हेलो स्टूडेंट्स, वेरिएशन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। देखो बच्चों, अभी बात करेंगे हम यहाँ डेरिवेटिव ऑफ फंक्शंस इन पैरामीट्रिक फॉर्म। ठीक है, क्लास 12th का ये टॉपिक है आपके पास। पैरामीट्रिक फंक्शंस क्या होते हैं, सबसे पहले उनको जान लेते हैं। देखो, हमने फंक्शन पढ़े थे डेरिवेटिव ऑफ एक्सप्लिसिट फंक्शन। ठीक है, एक्सप्लिसिट फंक्शन के जो डेरिवेटिव थे, एक्सप्लिसिट फंक्शन होते क्या थे हमारे पास। जैसे एक्सप्लिसिट फंक्शन क्या था, ऐसे एक वेरिएबल को y को हमने दूसरे वेरिएबल यानी x की टर्म में रिप्रेजेंट कर दिया है। ठीक है, इस तरीके से। तो ये क्या था हमारे पास, y का फंक्शन है इन टर्म्स ऑफ x। ये हमारे पास क्या था, एक एक्सप्लिसिट फंक्शन था। या हमने ये लिख दिया कि y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस साइन एक्स और प्लस log एक्स स्क्वायर। इस तरीके के जो फंक्शन होंगे, यानी y का फंक्शन है इन टर्म्स ऑफ x। तो y का अकेला फंक्शन किसकी टर्म में है, हमारे पास x की टर्म में है। तो ये फंक्शन हमारे पास क्या है, एक्सप्लिसिट फंक्शन है। दूसरे फंक्शन होते थे हमारे पास इम्प्लिसिट फंक्शन। इम्प्लिसिट फंक्शन वो किस टाइप के होते थे, वो आपके पास इस तरीके के फंक्शन होते थे कि x की पावर y प्लस वाई की पावर x इक्वल टू कोस एक्स वगैरह वगैरह। ठीक है, इसमें क्या होगा कि x और y के फंक्शन मिक्स होंगे। ठीक है, यानी एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल की फॉर्म में हम वहाँ अकेले रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट फंक्शन थे, इनके डेरिवेटिव भी हम पढ़ चुके थे। अब बात करेंगे हम यहाँ किसकी बात करेंगे, पैरामीट्रिक फंक्शंस की। पैरामीट्रिक फंक्शंस क्या होंगे, ये फंक्शन क्या होते हैं, ना तो ये x की फॉर्म में रिप्रेजेंट होते हैं ना y की फॉर्म में रिप्रेजेंट होते हैं। ये क्या होते हैं, एक x का फंक्शन होगा जो किसी थर्ड वेरिएबल की टर्म्स में रिप्रेजेंट होगा, और दूसरा y का फंक्शन होगा वो भी थर्ड वेरिएबल की टर्म में रिप्रेजेंटेड होगा यहाँ। ठीक है, देखो यहाँ ध्यान से देखो, y का फंक्शन है x की टर्म में है। ठीक है, यहाँ x और y का फंक्शन मिक्स है, यानी दो वेरिएबल में हमारे पास फंक्शन है। अब जो पैरामीट्रिक फंक्शन है वो क्या होगा, किसी थर्ड वेरिएबल की टर्म में रिप्रेजेंटेड होगा। जैसे x का फंक्शन है इन टर्म्स ऑफ t, f ऑफ t से रिप्रेजेंट कर दिया हमने, और y का फंक्शन है उसको हमने g ऑफ t से रिप्रेजेंट कर दिया है यहाँ। ठीक है, यानी आपके पास क्या है, दो वेरिएबल है x और y, वो किसकी टर्म में रिप्रेजेंटेड है, यहाँ x भी t की टर्म में रिप्रेजेंटेड है और y भी किसकी टर्म में है, यहाँ t की टर्म में। तो ये जो दो इक्वेशन का हमारे पास एक पेयर होगा, ये पेयर आपके पास क्या बोला जाएगा, यहाँ पैरामीट्रिक इक्वेशंस बोली जाएंगी। ठीक है, एग्जांपल के लिए मैं आप लोगों के पास यहाँ एक चीज़ लिख के दिखा देता हूँ, एक इक्वेशन लिख देता हूँ। जैसे यहाँ a इंटू 1 प्लस साइन टी, एंड दूसरी जो y इक्वल टू क्या लिख दिया हमने यहाँ, a इंटू टी प्लस कॉस टी। ये आपके पास क्या है, देखो x का फंक्शन है इन टर्म्स ऑफ t, y का फंक्शन है इन टर्म्स ऑफ t। तो ये आपके पास एक पैरामीट्रिक इक्वेशन है। देखो बच्चों, यहाँ कुछ बात करेंगे हम कुछ बेसिक पैरामीट्रिक फॉर्म्स के बारे में। ठीक है, पैरामीट्रिक इक्वेशंस की जो हमारे पास पैरामीट्रिक इक्वेशंस होती है, कुछ बेसिक पैरामीट्रिक इक्वेशन है, वो किस तरीके की होती है। देखिए, आपने सर्कल की इक्वेशन पढ़ी हुई होती है। ठीक है, सर्कल की जो जनरल इक्वेशन होती है 11th क्लास में, वो क्या होती है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर होता है। ठीक है, अगर हमें इसकी पैरामीट्रिक फॉर्म लिखनी होती है तो पैरामीट्रिक फॉर्म जो होती है वो इसकी क्या होती है, एक्स इक्वल टू ए कोस थीटा एंड वाई इक्वल टू ए साइन थीटा होता है, क्योंकि ये दोनों ही वैल्यू आपकी इस इक्वेशन को क्या करेंगे, फुल्ली सेटिस्फाई करेंगे। ठीक है, वैल्यू पुट करके देखो, यहाँ ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा और यहाँ पुट करोगे ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ए स्क्वायर उसमें से कॉमन ले लोगे आप लोग, तो क्या बचेगा आप लोगों के पास, ए स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, मैं यहाँ आपको साइड में लिख के भी बता देता हूँ, तो ये आएगा ए स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ये वैल्यू आपके पास होगी, इसकी वैल्यू तो 1 हो जाएगी। क्या बचेगा आप लोगों के पास, यहाँ ए स्क्वायर बचेगा वो। ठीक है, अगर आप ये दोनों वैल्यूज इसके अंदर सब्स्टिट्यूट कर देते हो यहाँ। ठीक है, तो सर्कल की जो पैरामीट्रिक इक्वेशन होगी वो होंगी x इक्वल टू ए कॉस थीटा, वाई इक्वल टू ए साइन थीटा। ध्यान से देखिएगा। ठीक है, इसी तरीके से पैरामीट्रिक इक्वेशन ऑफ इलिप्स की जो इक्वेशन होती थी आपके पास, वो एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1 है। तो इसकी जो पैरामीट्रिक इक्वेशन है आपके पास, x इक्वल टू ए कॉस थीटा एंड वाई इक्वल टू बी साइन थीटा है। ठीक है,
ये आपके पास यहाँ इसकी बेसिक जो पैरामीट्रिक इक्वेशन है वो ये होगी आपके पास। ऐसे ही पैरामीट्रिक इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला होती है। हाइपरबोला की पैरामीट्रिक इक्वेशन क्या होती है, वो होती है एक्स स्क्वायर अपॉन, जो जनरल इक्वेशन होती है हाइपरबोला की वो होती है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। ठीक है, अगर इसकी पैरामीट्रिक इक्वेशन क्या होंगी आपके पास, एक्स इक्वल टू ए सेक थीटा, वाई इक्वल टू बी टेन थीटा। अगर इन वैल्यूज़ को आप लोग दोनों वैल्यूज़ को आप इस इक्वेशन में पुट करते हो, यहाँ पे पुट करोगे ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा होगा। अब ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा सेक स्क्वायर थीटा। यहाँ पे पुट करोगे बी स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा होगा, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा आप लोगों के पास यहाँ टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा आप लोगों के पास 1 आ जाएगा वो। ठीक है, ये इस इक्वेशन को क्या करेंगे, ये दोनों वैल्यूज सेटिस्फाई करेंगे। तो जो हाइपरबोला होगा, हाइपरबोला की पैरामीट्रिक इक्वेशन क्या होगी, ए सेक थीटा एंड वाई इक्वल टू बी टेन थीटा। इसी तरीके से अलग अलग कर्व्स की अलग अलग पैरामीट्रिक इक्वेशन पॉसिबल हो सकती हैं आप लोगों के पास में। ठीक है, तो इन्हीं इक्वेशंस के आप लोग यहाँ डेरिवेटिव पढ़ोगे। अब देखते हैं इनके डेरिवेटिव किस तरीके से हम करते हैं, यानी dy बाई डी एक्स कैसे फाइंड आउट करते हैं उसको चेक करते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ करते हैं डेरिवेटिव ऑफ पैरामीट्रिक इक्वेशन। ठीक है, डेरिवेटिव्स ऑफ पैरामीट्रिक इक्वेशन वो कैसे करते हैं। पैरामीट्रिक इक्वेशन आपके पास क्या होंगी, जैसे सपोज करो x इक्वल टू क्या है f ऑफ t, यानी x का फंक्शन है इन टर्म्स ऑफ t। दूसरा है y इक्वल टू g ऑफ t, यहाँ y क्या है t की टर्म में एक फंक्शन दिया हुआ है, तो इसका डेरिवेटिव करते हैं। तो देखो x का फंक्शन है t की टर्म में, t भी क्या है यहाँ वेरिएबल है और यहाँ पे भी t क्या है वेरिएबल है। अब इसको डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं, डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू t के रेस्पेक्ट में जब डिफ्रेंशिएट करोगे तो ये dx अपॉन dt मिल जाएगा और यहाँ जो वैल्यू होगी उसका डेरिवेटिव आपके पास आ जाएगा, इसको f डैश t से डिनोट कर देंगे। ठीक है, ऐसे ही सेम इसका डिफ्रेंशिएशन करते हैं, यहाँ डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू t कर दोगे तो क्या हो जाएगा dy अपॉन dt और इक्वल टू इसका डेरिवेटिव g डैश t आपके पास आ जाएगा। तो आपको फाइंड करना है यहाँ dy बाई डी एक्स। तो dy बाई डी एक्स की जो वैल्यू होगी वो किसके इक्वल होगी, dy अपॉन डी टी एंड होल अपॉन डी एक्स अपॉन डी टी। ये आपके पास यहाँ डेरिवेटिव आ जाएगा, किसके रेस्पेक्ट में आ जाएगा, x के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव फाइंड आउट होकर के आ जाएगा इसका। ठीक है, मैं एक एग्जांपल के थ्रू बताऊंगा। सिंपल सा एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे सर्कल की इक्वेशन लिखी थी अभी हमने। ठीक है, आपके पास यहाँ आपको फाइंड करना है, फाइंड dy बाई डी एक्स। ठीक है, इफ x इक्वल टू आपको दिया हुआ है यहाँ सपोज करो a cos थीटा और y इक्वल टू आपको दिया हुआ है यहाँ a sin थीटा। ठीक है, तो अब यहाँ x का फंक्शन है थीटा की टर्म में, y का फंक्शन भी है किसकी टर्म में, थीटा की टर्म में। यहाँ t की टर्म में था, वहाँ थीटा की टर्म में है। तो कर लेते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू थीटा। ठीक है, थीटा के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन कर दो। अब इसका डिफ्रेंशिएशन कर दोगे तो क्या निकलेगा, dx अपॉन डी थीटा। a एज इट इज, a कॉन्स्टेंट है यहाँ और थीटा क्या है वेरिएबल है। कॉस थीटा का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, माइनस साइन थीटा। तो ये आ जाएगा माइनस a साइन थीटा। ठीक है, ये डेरिवेटिव होने के बाद आया आपके पास dy बाई डी थीटा कर लोगे तो वो भी कितना हो जाएगा, a एज इट इज और साइन थीटा का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, कोस थीटा। ठीक है, आप लोगों ने यहाँ dy बाई डी थीटा फाइंड कर लिया और dx अपॉन डी थीटा। अब इन दोनों की वैल्यू से आप क्या फाइंड करोगे, dy बाई डी एक्स। तो वो किसके इक्वल होगा, dy अपॉन डी थीटा एंड होल अपॉन dx अपॉन डी थीटा। ठीक है, अब यहाँ वैल्यू पुट कर दोगे, इसकी वैल्यू कितनी है आपके पास, a cos थीटा एंड अपॉन a साइन थीटा। ठीक है, यहाँ a टू a कैंसिल, cos थीटा अपॉन साइन थीटा वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास, कोट थीटा और ये माइनस साइन यानी माइनस कोट थीटा। इसका डेरिवेटिव आपके पास आ जाएगा यहाँ फाइंड आउट हो करके। यानी इस फंक्शन का जो dy बाई डी एक्स होगा पैरामीट्रिक इक्वेशन का, इन पैरामीट्रिक इक्वेशन का डेरिवेटिव क्या होगा, माइनस कोट थीटा हो जाएगा आप लोगों के पास। ठीक है,